So let's read the question. The question says, which of the following statement is correct about the reaction given below? The reaction is 4Fe solid plus 3O2 gaseous, that will form 2Fe2O3 gaseous. Now, the key concept related to this question, that is the law of conservation of mass. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है? मास जो है, मास इज नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड लाइक एनर्जी. ये कंजर्वेशन ऑफ लॉ का, मास का जो लॉ है उसमें फर्स्ट लॉ ये है. सेकंड है, इसका मतलब क्या होगा? अगर मास क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है, इसका मतलब क्या हो सकता है? द मास ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट. मतलब प्रोडक्ट साइड में भी मास सेम होगा, क्योंकि मास नीदर क्रिएटेड हो रहा है नॉट डिस्ट्रॉयड हो रहा है. अब इस क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं. जो रिएक्शन दिया है 4Fe solid plus 3O2 gaseous, that will be form 2Fe2O3 gaseous. अब जो पहला वाला ऑप्शन दिया है उसमें दिया है द टोटल मास ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन in the reactant that is equal to the total mass of iron and oxygen in the product, therefore it follows the conservation of the mass. Yes, क्योंकि रिएक्टेंट में जितना मास होगा प्रोडक्ट साइड में उतना भी मास हो रहा है, तो इस ऑप्शन ए करेक्ट है. ऑप्शन बी, टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इक्वल्स टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट, therefore the law of multiple proportion is followed. अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो है ए नहीं है. मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल मास ऑफ जो प्रोडक्ट होता है उसको क्या कहते हैं? लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. सो ऑप्शन बी जो है वो गलत है. ऑप्शन सी, amount of Fe2O3 can be increased by taking any one of the reactant in excess. मतलब Fe2O3 का अगर अमाउंट ज्यादा लेना है तो बोला है आयरन या ऑक्सीजन किसी का भी मास ज्यादा लेना है. अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको कहते हैं हम लिमिटिंग रिएजेंट. ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट क्या करता है? जिसका नंबर ऑफ मोल्स लेस होता है एक रिएक्शन में, उसको ही हम कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट. और लिमिटिंग रिएजेंट क्या करते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट लीड्स टू फॉर्म प्रोडक्ट. मतलब जितना भी लिमिटिंग रिएजेंट रहेगा, जितना मोल लिमिटिंग रिएजेंट रहेगा उतना मोल ही प्रोडक्ट फॉर्म होगा. सो हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट जो होता है जिसका नंबर ऑफ मोल्स कम होता है वही हमें प्रोडक्ट देगा. अब इसमें 4 आयरन दिया है, 3 ऑक्सीजन दिया है. अब इसमें कैलकुलेशन करना होगा किसका, किसी एक तो लिमिटिंग रिएजेंट होगा मॉलिक्यूलर वेट से. ठीक है, तो इसका नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा. अब किसी का, अब नंबर ऑफ मोल्स देखने के लिए इसका मास भी कैलकुलेशन करना जरूरी होगा, तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा. सो दोनों का नंबर ऑफ मोल्स सेम नहीं आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट आएगा, क्योंकि मोलिकुलर नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट है, इसलिए इन लोग का मास सेम है. अगर मास क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट. तो नंबर ऑफ मोल डिफरेंट है, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट ऑक्सीजन और आयरन दोनों का ही तो डिफरेंट है. इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट हो जाएगा. और नंबर ऑफ मोल्स जितका जितना भी कम आएगा अगर आयरन का या ऑक्सीजन का, वही हमें लिमिटिंग रिएजेंट होगा. और उससे ही हमें पता चल जाएगा जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा. इसका मतलब जिसका लिमिटिंग रिएजेंट होगा उसका ही अगर अमाउंट हमें ज्यादा लेना है तभी प्रोडक्ट ज्यादा फॉर्म होगा. तो इसमें बोला है आयरन और ऑक्सीजन किसी का भी एक का ज्यादा लेना है, और किसी का एक का भी नहीं है. जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसका भी जो अमाउंट है उसको ज्यादा लेना है. तो ऑप्शन सी इज गलत, इनकरेक्ट. ऑप्शन डी, amount of Fe2O3 product will decrease if the amount of any of reactant is taken in excess. अब बोला है जो प्रोडक्ट, उसका जो प्रोडक्शन डिक्रीज करना है, अब किसी का भी एक का एक्सेस में लेना, किसका एक्सेस में लेना होगा?
किसी का भी एक का एक्सेस में लेना में जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर लिमिटिंग रिएजेंट को एक्सेस में लेगा तो इसका जो प्रोडक्शन होगा वो डिक्रीज तो नहीं करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब जो लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है उसका भी अगर हम एक्सेस में लेंगे तभी कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। तो अभी इसका मतलब कोई एनी ऑफ वन रिएक्टेंट नहीं होगा, पर्टिकुलर रिएक्टेंट होगा। इसका मतलब ऑप्शन डी भी गलत है। सो हमारा जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो है ऑप्शन ए। I hope you will understand the solution very well. Best of luck.